बूढ़े इंसान का आखिरी दोस्त एक कुत्ता। गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था रामदीन, करीब 70 साल का बूढ़ा इंसान। झुर्रियों से भरा चेहरा, सफ़ेद दाढ़ी, कांपते हाथ और आंखों में बीते समय की ढेर सारी कहानियां। कभी ये घर बच्चों की हंसी से गूंजता था, पत्नी की आवाज़, बेटे की शरारतें, बेटी की किलकारियां, लेकिन समय सब कुछ छीन लेता है। पत्नी बीमारी में चली गई, बेटे शहर बस गए, बेटी ससुराल। अब रामदीन के पास बचा था सन्नाटा और अकेलापन। एक रात जोर की बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, ठंडी हवा हड्डियां चीर रही थी। अचानक झोपड़ी के बाहर से आवाज आई, कू कू। रामदीन ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक छोटा भीगा हुआ कांपता कुत्ता बैठा था, आंखों में डर, शरीर पर कीचड़ और पेट भूख से चिपका हुआ। रामदीन ने उसे अंदर बुलाया, अपने हिस्से की बासी रोटी तोड़ी और धीरे से बोला, डर मत बेटा, अब तू अकेला नहीं है। उस रात कुत्ता रामदीन के पैरों से चिपक कर सो गया और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी दोस्ती जो खून से नहीं, दिल से बनी थी। सुबह होते ही रामदीन मुस्कुरा रहा था। कई सालों बाद उसके घर में कोई था जो उसकी तरफ देख रहा था। उसने कुत्ते का नाम रखा मोती। मोती अब रामदीन की परछाई बन गया। जहाँ रामदीन वहाँ मोती। खेत जाते तो मोती साथ, कुएं से पानी भरते तो मोती साथ, रात में चौकी पर बैठते तो मोती पास। रामदीन बातें करता, मोती चुपचाप सुनता और मोती देखता रामदीन की हर सांस। एक दिन रामदीन का बेटा शहर से आया, साफ कपड़े, महंगी चप्पल, मोबाइल हाथ में। उसने मोती को देखा और नाक से कोड़ ली। बाबा, ये गंदा कुत्ता क्यों पाल रखा है? रामदीन चुप रहा। बेटा बोला, इसे कहीं छोड़ दो, लोग क्या कहेंगे? रामदीन ने पहली बार आवाज ऊंची की, लोगों ने ही तो मुझे छोड़ दिया था, ये नहीं। बेटा चुप हो गया। एक सर्द सुबह रामदीन बिस्तर से उठा नहीं। बुखार तेज था, शरीर जवाब दे चुका था। मोती पूरे दिन दरवाजे पर बैठा रहा, किसी को अंदर आने नहीं दिया, खाना नहीं खाया। रात को रामदीन ने धीमे से कहा, मोती, लगता है अब समय आ गया है। मोती ने पहली बार जोर से रोना शुरू किया, जैसे वो सब समझ रहा हो। आखिरी सांस। सुबह सूरज निकला, लेकिन रामदीन की आंखें नहीं खुली। मोती उसके सीने पर सिर रखे बैठा रहा, ना हिला ना भागा। गांव वालों ने अंतिम संस्कार किया, सब चले गए, लेकिन मोती वहीं बैठा रहा। 3 दिन 3 रात। तीसरे दिन वो भी वहीं लेट गया और चुपचाप अपनी सांस छोड़ दी। गांव की आंखें खुली। आज उस झोपड़ी के पास एक पत्थर लगा है, जिस पर लिखा है, यहाँ रामदीन और उसका आखिरी दोस्त मोती सोते हैं, जिसने सिखाया, इंसान अकेला हो सकता है, पर कुत्ता कभी बेवफा नहीं। कहानी की सीख, रिश्ते खून से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। जानवरों की वफादारी अक्सर इंसानों से बड़ी होती है। बुजुर्गों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है समय और साथ की।